इंडिया को पीछे सपोर्ट है किस चीज की? अमेरिका की। अच्छा, जी जी, अमेरिका की सपोर्ट है। अमेरिका की सपोर्ट है। अच्छा, वो ठीक है। कैसे? हर लिहाज से देखें, जिस चीज़ में इंडिया मुखालफत करता है पाकिस्तान की, हाँ। अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। और मुखालफत की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ उसके प्रोजेक्ट्स की बात कर, उसके प्रोजेक्ट्स में इंडिया किस तरह हेल्प कर रहा है। तो यही तो बात है ना। इंडिया के पास कुछ नहीं है, मतलब क्या अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है? कह सकते हैं। अगर कह भी मतलब अमेरिका इन्वेस्ट कर भी रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा होगा, क्योंकि अब आज पाकिस्तान में क्यों नहीं करता वो? पाकिस्तान से तो कोई फायदा नजर नहीं आता। यही बात है ना, उसको फायदा नजर इंडिया में आ रहा है तभी वो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इंडिया से फायदा ले रहा है, ना कि इंडिया को दे रहा है। यही तो चीज ये कह रहे हैं चीज़ ना, आप देखें। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है कि पाकिस्तान उसको फायदा दे। हाँ, ठीक और है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए। है नहीं कि वो फायदा दे सके। कल कश्मीर डे गुजरा, हाँ। हम कश्मीर आजाद करा सके। हमने सिर्फ 1 मिनट खामोशी की और एक तराना रिलीज किया है। 3 से हम 4 यही साल कर हुए हैं, सकते हैं। कश्मीर आजाद है। फलस्तीन मुसलमानों के लिए क्या करिए पाकिस्तान? अब आप देखें कि इंडिया ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जाके सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना कि जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा इंडिया में है। अच्छा। आबादी के लिहाज से भी और बेरोजगारी के लिहाज से भी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। वो इंसान को पता है कि उसने पॉजिटिव की तरफ ठीक है जाना सर, आपने कहा negative बेरोजगारी के हिसाब से जो है वो दुनिया के पहले नंबर पर है, लेकिन आप ये देखें इंडिया की इस तक जीडीपी अगर आप बेरोजगारी के हिसाब से वो जो है ज्यादा है, आप कह रहे हैं कि महंगाई भी ज्यादा है या जो भी आप कह रहे हैं मसाइल ज्यादा है, हालांकि उनकी आबादी देखें 140 करोड़ की आबादी है, ऐसे ही है। उसके बावजूद भी उसकी जीडीपी जो है 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स है। उसके बाद 6000 अरब के जो है उनके 600 अरब डॉलर्स के उनके पास जो है रिजर्व्स हैं। तो सर हम जो जिसकी टोटल 24 करोड़ आबादी है, आबादी कम होने की वजह से हमें चाहिए था कि हम ग्रो करते, लेकिन फिर भी इंडिया से हम कई हिस्से जो है मैं कह लें कि बहुत ही पीछे हैं। ये देखें ना, पानी कहाँ से प्रमोट हो रहा है हमें, हाँ, इंडिया से। बिल्कुल अब इंडिया हमारी चीजें बंद कर दे, क्या करेंगे हम? बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान तो बंजर हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान आजाद हुआ ना, हाँ। जो पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, हाँ। तो पाकिस्तान को आजाद नहीं किया, निकाला गया पाकिस्तान को। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली रजा। क्या करते हैं सर? सर मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। सर इंडिया जो है दुनिया का चौथा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का दूसरा बड़ा और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है नोएडा सिटी में बनाने जा रहा है, जिसका नाम है जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर 30,000 करोड़ की लागत आने लगी है। सर अगर हम बात करें इंडिया के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सिर्फ और सिर्फ, तो 2024 में उसके जो है एक ये नोएडा सिटी वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। उसके बाद जो है कश्मीर में चिनाब ब्रिज रेलवे ब्रिज बन रहा है, जो दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा। उसके साथ साथ जो है इंडिया में बहुत सारे टनल्स बन रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे, इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 2023 के साल में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला पहला मुल्क है दुनिया में। पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो पिछले कई सालों में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हमें कोई नजर नहीं आ रहा जिस पर जो है हम आज बात कर सकते हैं। सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ जब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स में हमारी पैसे लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, हाँ। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात किस तरह के हैं। हाँ। अब आप देखें कि इंडिया ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जाके सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना कि जो बेरोजगारी है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। अच्छा। आबादी के लिहाज से भी और बेरोजगारी के लिहाज से भी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। वो इंसान को पता है कि उसने पॉजिटिव की तरफ ठीक है सर, जाना आपने कहा बेरोजगारी के हिसाब से जो है वो दुनिया के पहले नंबर पर है, लेकिन आप ये देखें इंडिया की इस तक जीडीपी अगर आप बेरोजगारी के हिसाब से वो जो है ज्यादा है, आप कह रहे हैं कि महंगाई भी ज्यादा है या जो भी आप कह रहे हैं मसाइल ज्यादा है, हालांकि उनकी आबादी देखें 140 करोड़ की आबादी है। ऐसे ही है। उसके बावजूद भी उसकी जीडीपी जो है 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स है। उसके बाद 6000 अरब के जो है उनके 600 अरब डॉलर्स के उनके पास जो है रिजर्व्स हैं। तो सर हम जो जिसकी टोटल 24 करोड़ आबादी है, आबादी कम होने की वजह से हमें चाहिए था कि हम ग्रो करते, लेकिन फिर भी इंडिया से हम कई हिस्से जो है मैं कह लें कि बहुत ही पीछे हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल राइट पे है। बेसिकली आवाम जो होती है उसके पीछे सियासतदान होते हैं। वहाँ पे जो सियासतदान है उनमें आप सारे लफ्ज़ों में कह रहे हैं एक क्या है, एक साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं। जितनी भी सियासत पार्टीज़ हैं, उनकी पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं, वो इकट्ठे काम करती हैं। अच्छा। जिसके हिसाब से देखा जाए इंडिया में जो है वो इसलिए इंडिया जो है तरक्की कर रहा है या सक्सेस पा रहा है कि उनकी जो उनमें एक है। ठीक है, हमारी अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में क्या है क्या है? बिल्कुल अगर आप गलत है तो मैं भी आपको गलत कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे गलत कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा है। अच्छा। उनकी आवाम में एक है, वो इकट्ठी काम जो काम करते हैं इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल ना कि ऐसे ही। ये कि अगर आप वो काम कर रहे हो ये मैं नहीं कर रहा, अगर आप वो काम अच्छा कर रहे हो मैं आगे मजम्मत कर रहा हूँ कि यार आप काम नहीं सही कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, उस आवाम में ये चीज़ है, हमारी आवाम में ये चीज़ नहीं है। अभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है उसके साथ जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है पोर्ट टैक्सी। वो इंटरनेशनल और एयरपोर्ट से जो है दूसरे सिटीज तक चलेगी। वो सिर्फ महज 20-30 रुपए, जिस तरह हमारे पास स्पीडो, वो भी उनके पास है स्पीडो, मेट्रो और ट्रेन। और दुनिया की सबसे ज्यादा जो है कह लें कि मॉडिफाइड ट्रेन वो इंडिया के पास है इस वक्त। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडिया को पीछे सपोर्ट है किस चीज की? अमेरिका की। अच्छा। जी जी,
अमेरिका की स्पोर्ट है। अमेरिका की स्पोर्ट है। अच्छा, वो कैसे? हर लिहाज से देखें, जिस चीज़ में इंडिया मुखालफत करता है पाकिस्तान की, हाँ। अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। और मुखालफत की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ उसके प्रोजेक्ट की बात कर, उसके प्रोजेक्ट्स में इंडिया किस तरह हेल्प कर रहा है? तो यही तो बात है ना, इंडिया के पास कुछ नहीं है, मतलब क्या अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है? कह सकते हैं। अगर कह भी मतलब अमेरिका इन्वेस्ट कर भी रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि वो आज पाकिस्तान में क्यों नहीं करता? वो पाकिस्तान से तो कोई फायदा नजर नहीं आता। यही बात है ना, उसको फायदा नजर इंडिया में आ रहा है तभी वो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इंडिया से फायदा ले रहा है, ना कि इंडिया को दे रहा है। यही तो चीज कह रहे हैं ना, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है कि पाकिस्तान उसको फायदा दे। हाँ, ठीक और है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए। नहीं कि वो फायदा दे सके। ठीक है ना। अब देखिए, आपकी ये ट्रेन है, मेट्रो बस है, मोटरवे हो गया, हाँ। कहाँ लीज पे चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बनाई हमने है, हाँ। बनी हमारे मुल्क में, इस्तेमाल हम कर रहे हैं, पैसा कोई और खा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है हमारे बने भी हैं तो किसी ना किसी दूसरे कंट्री के जो है हेल्प से बने हैं। चाइना की मदद से आप ये देख लें, इसमें जो है ये बिल्कुल चाइना का ही प्रोजेक्ट ऑरेंज ट्रेन कह लें तो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। लेकिन इंडिया, इसलिए ऐसे देखा जाए, इंडिया जो अर्न करता है वो खुद करता है, उसका हर प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन जी हर चीज़ को करने के लिए टाइम लगता है। हमारे मुल्क के पास टाइम में आता, टाइम ज़ाया किया हमने, सीधी जो बात है। देखें, हम आज़ाद तो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने टाइम वेस्ट किया है। भाईजान वो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं। देखें ना, फिर यही है ना। अब हाँ। क्या कह सकते हैं, अवाम ठीक है गलत है, लेकिन हुक्मरान ज़्यादा गलत है। बांग्लादेश को देख लें जो 1970 में हमसे आज़ाद हुआ है, उसका जो है 1 टका हमारे 2-3 रुपीस के बराबर है। फिर यही है ना, करेंसी हमारी है ही नहीं, हाँ, नाम की करेंसी रह गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक बच्चे को 1000 रुपया तो वो कहता है 1000 रुपये में क्या आना है, हाँ। उसके 1000 रुपये में 2 चीज़ें पूरी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का। सर आपका नाम? रेहान राज। रियान, क्या करते हैं सर? मैं स्टडी करता हूँ। अब जो है 2024 में भी उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि उसका जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है नोएडा सिटी में जो है वो जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, जिसकी लागत जो है 30,000 करोड़ है। और ये एयरपोर्ट जो है दुनिया का चौथा बड़ा और एशिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट होगा। क्या कहेंगे सर, इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और उसी से जो है उसकी इकोनॉमी जो है दुनिया के जो है 5वें नंबर पर आ चुकी है। और IMF का कहना यह है कि जिस तरह इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो वो जो है 2027 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है। जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में मुकाबला ही नहीं है इंडिया के साथ। एग्जैक्टली। इंडिया में ये है कि इंडिया में गुर्बत बहुत है। हाँ। गुर्बत है, लेकिन उधर पैसा भी बहुत है। बिल्कुल सर। ठीक है। तभी उनके साथ 3.73 ट्रिलियन हाँ। डॉलर इकोनॉमी है उनकी, ऐसे ही GDP। है। और देखे ना, पाकिस्तान इधर ही बैठा है। पाकिस्तान में ये है कि इसको मुल्क के साथ लड़ लिया, उसके साथ लड़ लिया, इसको अंदर कर दिया, उसको हम आजाद इकट्ठे हुए हैं, आजाद देखें। इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और आजादी में हुई भी है, तो आजादी क्या मिली है हमें? हाँ। कितने मुल्क मिले हैं? इंडिया के 124 सूबे हैं, पाकिस्तान को क्या मिला? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या मिला? कुछ मिला पाकिस्तान को? हाँ। नहीं मिला। क्यों? पाकिस्तान तो जुए में बेच गया था। ठीक है। हाँ। इंडिया बना सकता है, क्योंकि इंडिया के जो हुक्मरान हैं उनमें ये नहीं है कि हम पैसे कर लें या अपने बैंक भर लें या बाहर चले जाएं। ये हाँ। चक्कर नहीं है इंडिया में। वो जनता पे लगाते जनता पे हैं। लगाते हैं, अच्छा। अपने भी खाते हैं। ये नहीं कि वो जनता करते हैं, अपने भी चोर हैं वो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अच्छा है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो एक डिसिप्लिन है उधर। हम्म, गुर्बत है उधर बहुत, हाँ, लेकिन बना सकते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर एक सिलसिला चल रहा है एक सही। हाँ। तो एयरपोर्ट पे पैसा लगा, उनके पास है तो वो लगा दें। सर 30,000 करोड़ अभी सुनने में ये है कि अगले 2 से 3 सालों में वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 100 लाख करोड़ लगाने जा रहे हैं। ऐसे ही है। वो तो पाकिस्तान थोड़ी है, वो इंडिया है। हाँ। तो सर देखे क्या वजह समझते हैं, इंडिया जो है हम आजाद इकट्ठे हुए, इंडिया कहाँ पहुंच गया है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। और दूसरी बात ये है कि बाहर के कंट्रीज में जो है वहाँ पर जो है इंडिया जो है हर एक चीज जो है मेड इन इंडिया यूज हो रही है। दुनिया के कोई भी कंट्री हो, अभी जो है सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया में जिस वक्त जिस तरह की ट्रेन चल रही है, बाहर के कंट्रीज अमेरिका और यूरोप जो है वो चाहते हैं कि इंडिया ट्रेन जो है हमें इम्पोर्ट करे। अब देखे ना, पाकिस्तान में पता क्या चक्कर है? पाकिस्तान में ये चक्कर है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। हाँ, गुर्बत इंडिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल, हाँ, खाने की चीजें, आटा, चीनी, गरीब बंदा किधर जाए? हाँ। किधर जाए? क्या महंगाई के हिसाब से पाकिस्तान मतलब इंडिया में टॉप पे जितनी है। महंगाई उसके हिसाब से ट्रिपल है यहाँ पे, ट्रिपल है। ट्रिपल। पाकिस्तान छोटा है इंडिया से, बिल्कुल ऐसे ही है। 100 सूबों का फर्क है। भाई उसकी आबादी 1.4 जो है करोड़, 140 करोड़ आबादी है इंडिया की। और पाकिस्तान की 40 भी नहीं होनी। फिर आप अंदाजा लगा लें कि जहाँ आबादी कम हो, हालांकि उस कंट्री को जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए होना था। चाहिए। तो खुद अंदाजा लगा इंडिया कहाँ पर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब देखे ना, पानी कहाँ से प्रमोट हो रहा है हमें? हाँ, इंडिया से। बिल्कुल अब इंडिया हमारी चीजें बंद कर दे, क्या करेंगे हम? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान तो बंजर हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान आजाद हुआ ना, हाँ, कि पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, हाँ। तो पाकिस्तान को आजाद नहीं किया, निकाला गया पाकिस्तान को। अच्छा, पाकिस्तान अपनी मर्जी से आजाद नहीं, पाकिस्तान को अलहदा किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चक्कर था। लेकिन सर तो इसको भी चाहिए था कि खुद जो है ग्रो करे, या कि मतलब जिस तरह इंडिया ने खुद को, इंडिया भी तो आजाद हुआ है, हमारे साथ इंडिया भी तो आजाद हुआ है ना। पाकिस्तान खा गया सारा। कौन खाएगा? ये हुक्मरान खा गए। हुक्मरान खा गए। उनके भी तो हुक्मरान है, उन्होंने नहीं खाया इंडिया को। नहीं खाया।
देख वो ले ये फिर। क्या? तो मतलब फर्क तो है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान के हुक्मरानों में और इंडिया के हुक्मरानों में, बेशक ऐसी है ना? कोई बात। वो जो है अपने जो है जनता के लिए, अपने अवाम के लिए लगाते हैं, उन्हीं के लिए। बल्कि मोदी जो है इतना अच्छा है अपने लोगों के साथ, वो जो है अभी 10 करोड़ सिलेंडर उन्होंने बांटे हैं अपने गरीब खानदानों में। उसके साथ साथ जो है वो एक घर पर गरीब के अब घर कल वो कश्मीर चाय डे गुजरा है, पिए। कल हाँ। कश्मीर डे गुजरा है, हम हाँ। कश्मीर आजाद करा सके। हमने सिर्फ 1 मिनट खामोशी की और एक तराना रिलीज किया है। 3 से हम 4 यही साल कर हुए हैं, सकते हैं। कश्मीर आजाद है। फलस्तीन मुसलमानों के लिए क्या करिए पाकिस्तान? हाँ। बेचारे मुसलमान तड़प रहे हैं सर, इंडिया जो हिंदू मुल्क है, पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क हो के जो है फलस्तीन की मदद नहीं कर सका, नहीं कर सका। लेकिन इंडिया की तरफ से गाजा में बहुत सारी इमदादें बहुत गई सारी हैं। तो आप इमदाद खुद दी। अंदाजा लगा ले, एक हिंदू कंट्री और मुस्लिम कंट्री में कितना बड़ा फर्क है। पाकिस्तान तो गुलाम है, हाँ। गुलाम बन के बैठे हैं इनके। वो कुछ कर नहीं सकते। वो ऐसे हम कहेंगे न्यूज पे, टीवी पे आ जाएंगे जी फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम ये खड़े हैं, हाँ। नारे लगाएंगे, सड़कों में जाएंगे, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल